नमो अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयिर्यानं नमो वचायानं नमो लोएसव्वसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आर्यिका संघ की जय। जैन सिद्धांत में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीन अंग मुख्यतः आचरण में लाए जाते हैं और इस पर ही जैन सिद्धांत पूर्णतः टिका हुआ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी इसी तीन अध्यायों पर श्रावकों की चर्या का वर्णन अच्छे तरह से किया है। पहला अध्याय जो आता है वह सम्यक दर्शन, और यह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, यह सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होता है, यह सम्यक दर्शन किससे मालूम होता है, इसका विवेचन आचार्य कुंददेव कहते हैं। सम्यत तस् निमित्तम जिन सुत्तम तस् जाने या पुरुषा, यानी सम्यक दर्शन के निमित्त है जिन सूत्र, जिन शास्त्र और उनको जानने वाले पुरुष, भगवान के कहे वचन और उनको जानने वाले पुरुष, या ये सम्यक प्राप्ति के निमित्त है। इसका मतलब गणधर देव, जिन्होंने अरहंतों की वाणी सुनी और हम सभी पर प्रकाश दृष्टि दे के करुणा भाव रूप से अरहंतों की वाणी हम हमारे अपने भाषाओं में प्रकट करा दी, ऐसे गणधर देव, उसके साथ आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और मुनि परमेष्टि, आरिका माताजी, छुल्लक महाराज, छुल्लिका माताजी, ऐलक महाराज आदि सभी साधुगण, इसके साथ ब्रह्मचारी विद्वान पंडित, इनके मुखारबिंद से जो हमें जैन सिद्धांत पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उससे ही सम्यक प्राप्ति का निमित्त बन जाता है, उससे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसीलिए हे भव्य जीवों, आप सभी जहाँ पे भी मुनि, आरिका, आचार्य परमेष्टि आदि विराजमान है, वहाँ पे उनके दर्शन हेतु जाके उनके मुखारबिंद से जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती रहती है। तो आप और हमें सभी को ऐसे साधुओं के सानिध्य में रहना ही उचित है, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और ये भी जान लीजिए कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जो है वह सम्यक दर्शन ही है, इसीलिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है। और इस सम्यक दर्शन का विवरण आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने अपने रत्नकरंडक श्रावकाचार में पहले अध्याय में बहुत ही अच्छे तरह से प्रकट किया है, विशद किया है। उसका अध्ययन करने से और उसका आचरण करने से श्रावक धर्म का पालन तो होगा ही, उसके साथ साथ सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो फिर चलो देखिए आचार्य समंतभद्र लिखित रत्नकरंडक श्रावकाचार में जो सम्यक दर्शन का वर्णन आया है, उसका संक्षिप्त में वर्णन, विवेचन आज हम देखेंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरंडक श्रावकाचार लिखने से प्रारंभ में उन्होंने प्रथमतः मंगलाचरण किया है, और उस मंगलाचरण में श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो, जिन्होंने आत्मा को कर्म मलों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा से पाप कर्म कलंकों को नष्ट कर दिया है, अपने आत्मा को परम शुद्ध बनाया है, जो लोकाकाश सहित तीनों लोकों
को जिनका ज्ञान आईने के समान साफ दिखता है, जिनके केवल ज्ञान में तीनी लोक सहित सारा अलोकाकाश सहित दर्पण के समान स्पष्ट झलकता है, ऐसे श्री महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। वर्धमान स्वामी जी को नमस्कार करने पश्चात आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं कर्म को नष्ट करने वाले सच्चे धर्म का कहता हूँ, सच्चे धर्म को कहता हूँ। यानी जो यह जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में रखता है, पहुँचाता है। उत्तम सुख माने स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त कराता है, ऐसे सच्चे धर्म को मैं कहता हूँ, ऐसे आचार्य भगवान ने कहा। और उसके पश्चात अपना ग्रंथ अच्छे तरह से समझाने का, श्रावकों का कर्तव्य क्या है यह बताने का कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य यही धर्म के ईश्वर है, ऐसा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य यही धर्म है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, तीर्थंकर भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हुए इसी को समझ लीजिए और इसी का अच्छे तरह से अनुकरण कर पालन करके अपने इस जीवन का जो ध्येय है उस ध्येय को प्राप्त करने हेतु कार्यरत रहे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है और इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का जो पालन करेंगे उनको तो अनंत काल तक संसार परंपरा चलाती रहेगी, उनकी परंपरागत संसार परंपरा ही चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पालन किया और उससे संसार भ्रमण ही फल स्वरूप प्राप्त होगा। और सच्चा धर्म जो है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इनके पालन से अंत में मोक्ष प्राप्ति ही होगी। मोक्ष सुख का प्राप्ति यानी जन्म मरण का फेरा नष्ट होके अनंत सुखों का अनुभव वहाँ पे मिलेगा। इसीलिए हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म मान के उसका अनुकरण करो। अब सम्यक दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन से फल स्वरूप क्या है, यह आगे बताने का कार्य आचार्य भगवान करते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो आचार्य भगवान ने कहा कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना यही सम्यक दर्शन है। फिर सच्चे देव कैसे होते हैं, तो सच्चे देव जो 18 दोषों से रहित वीतराग होते हैं, जो केवल ज्ञान से विभूषित सर्वज्ञ होते हैं, जो मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाला होते हैं, अर्थात हितोपदेशी होते हैं। सम्यक दर्शन, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना यही सम्यक दर्शन है, जो 3 मूढ़ताओं से रहित होता है, 8 अंग सहित होता है, 8 मद रहित होता है, ऐसे सम्यक दर्शन ही होता है। यानी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, जो 3 मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित हो, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो फिर सच्चे देव कैसे होते हैं, तो सच्चे देव को समस्त 18 दोषों से रहित, सबको जानने वाला, आगम का ईश्वर होना चाहिए। अन्यथा यदि यह तीनों गुण नहीं हो तो सच्चा देवपना नहीं होता है। सच्चा देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है। 18 दोष रहित होता है, जैसे जन्म, जरा, तिरका, क्षुधा, विषम, आरत, खेद,
रोग शोक मद मोह भय निंद्रा चिंता श्वेत राग मरण अरुमरण युत से अष्टदश यानी 18 दोषों से रहित होते हैं। ऐसे सच्चे देव, इन सच्चे देवों को 8 अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है, जैसे परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमलः, श्रुति, सर्वज्ञो, अनादि, मध्यांत और सर्वः। इस 8 नामों से भी सच्चे देवों को जाना जाता है। सच्चे देव बिना अपने किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से, बिना राग के सच्चे देव जीवों के हित के लिए उपदेश देते हैं। सच्चे देव जब उपदेश देते हैं तब उनके पास कोई भी निस्वार्थ भाव वगैरह नहीं रहता। वह निस्वार्थ भाव से राग रहित जीवों को उपदेश देते हैं, जीवों को सत्य मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे तबला बजाने वाला, मृदंग बजाने वाला, इन्होंने तबला मृदंग आदि बजाया, पर जब मृदंग और तबले की आवाज़ ध्वनि बाहर प्रकट होती है तब वह मृदंग और तबला उस बजाने वाले से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वह तो हाथ के स्पर्श होने से बजता है, वह उसका स्वभाव है। इसी तरह सच्चे देव जो हमें और आप सभी को जो उपदेश देते हैं, वह उपदेश निस्वार्थ बिना राग के देते हैं, क्योंकि वह उनका वह स्वभाव है। तो सच्चे देव कैसे होते हैं? तो यहाँ पे आचार्य भगवान ने लिखा कि वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 18 दोषों से रहित और बिना राग द्वेष रहित निस्वार्थ भाव से जो उपदेश हित का उपदेश देते हैं, ऐसे सच्चे देव होते हैं। फिर आगे सच्चे शास्त्र कैसा होता है? तो आचार्य भगवान ने विश्लेषण किया कि सच्चा देव के द्वारा कहा गया हो उसका कोई अनुल्लंघन ना कर सके, खंडन ना कर सके। सच्चे शास्त्र की कोई भी बात खंडन रहित होनी चाहिए, प्रत्यक्ष और अनुमानादि के विरोध से रहित होना चाहिए। शास्त्र में बात लिखी हो वह प्रत्यक्ष भी वैसा ही होना चाहिए, अनुमान भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रत्यक्ष में दिखे कुछ और शास्त्र में लिखा हुआ हो कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो वह शास्त्र सच्चा शास्त्र नहीं माना जाएगा। सच्चे शास्त्र में तत्वों का उपदेश किया गया हो, उपन्यास, कहानी, मनोरंजन का विषय नहीं होना चाहिए, विज्ञान का विषय भी नहीं, जिसमें 7 तत्वों का उपदेश किया हो। और सच्चा शास्त्र सबका हितकारी होना चाहिए। उस शास्त्रों में जीव मात्र के कल्याण की बात हो, उसमें खोटे मार्ग का मतलब मिथ्यात्व मार्ग का खंडन करने वाला हो, उसे हम शास्त्र कहते हैं। दूसरे धर्म के शास्त्र में जो लिखा गया है उसका खंडन करने वाला हो, उसे हम शास्त्र कहते हैं, वह सच्चा शास्त्र है। वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी केवली भगवान तीर्थंकर ने कहा, जो बात है वह गणधर ने सुनी हुई और मुनियों ने लिखी हुई, जो शास्त्र है वही शास्त्र सच्चा शास्त्र है। जो सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ शास्त्र ही सच्चा शास्त्र है। जो शास्त्र प्रमाणित हो, सच्चा शास्त्र हो। फिर सच्चे गुरु कैसे होते हैं? तो आचार्य भगवान लिखते हैं, जो पंचेंद्रिय विषय आशा वश अतीत से रहित, यानी जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा के जो वश से रहित हो गए हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में किसी की उन्हें कोई वांछा नहीं, पंचेंद्रिय विषयों की बिल्कुल
अधीनता नहीं, जो आरंभ रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लगे रहते हैं, उस रूप ही उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। उनके मुख्य कार्य तीन हैं: ज्ञान ध्यान तप। वह तपस्वी, वह गुरु प्रशंसनीय है, वही सच्चे गुरु है। तो सच्चे गुरु कैसे होते हैं? तो बताया कि पंचेंद्रिय विषयों के आशा के वश से रहित हो, जो आरंभ से रहित हो, जो परिग्रह से रहित हो और ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लगे रहने वाले ही सच्चे गुरु होते हैं। इन्हें ही सच्चे गुरु कहते हैं। फिर आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 8 अंगों का पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं। निशंकित अंग, यह पहला अंग है। सम्यक दृष्टि निशंकित अंगधारी होता है, मतलब भगवान के वचनों में शंका नहीं करता, अर्थात यही है, यह ऐसा ही है। भगवान ने जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बताया है, उस वस्तु का वैसा ही स्वरूप है और ऐसा ही स्वरूप है। 7 तत्वों का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, न कम है न ज़्यादा है, अन्य भी नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार अटल लोहे के पानी के समान जब लोहे को पानी धार रखने जाती है, तब पहले धार रखते हुए उस पर टेम्पर चढ़ाया जाता है। उससे लोहे की धार पक्की हो जाती है। वस्तु टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। इसे कहते हैं लाहा पानी रख हुआ। इसी तरह सच्चे मार्ग में, अर्थात जिन धर्म में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश में, भगवान के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में श्रद्धा होना, इसका नाम असंशया यानी शंका रहित होना यानी निशंकित अंग। निकांक्षित अंग, कांक्षा नहीं होना। सम्यक दृष्टि जानता है कि संसार सुख दुख ही है, इसको भोगने से पाप बंद ही होता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव इसकी वांछा इच्छा नहीं करता। अर्थात सांसारिक सुख कैसे है? कर्मों के अधीन है। जब तक सातावेदनीय उदय है तब तक सुख है। असातावेदनीय उदय आएगा, सुख समाप्त होकर दुख ही पाएगा। सुख के बाद दुख आएगा ही। इसीलिए सम्यक दृष्टि सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करता। निर्वचिकित्सक अंग, मतलब सम्यक दृष्टि साधुओं की घृणा तिरस्कार आदि नहीं करता। मुनि महाराज आदि का शरीर रत्नत्रय से पवित्र, परंतु स्वभाव से अपवित्र शरीर में ग्लानि नहीं करना और उन मुनिराज के गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सांग नाम का अंग माना गया है। सम्यक दृष्टि जब मुनि महाराज के पास होता है तो वह कहता है, शारीरिक शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन देखो तो यह रत्नत्रय से पवित्र है। उस सम्यक दृष्टि जीव का ध्यान मुनि महाराज के शरीर अथवा गंदगी पर नहीं जाता, वह तो स्वभाव से ही अपवित्र है, यह उसे मालूम है। सम्यक दृष्टि की प्रीति मुनि महाराज के शरीर पर नहीं अपितु उनके गुणों में रहती है। स्वभाव से अपवित्र शरीर का घृणा नहीं करना, क्योंकि वह शरीर रत्नत्रय से पवित्र है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव मुनि महाराजों को देख के, उनके शरीरों को देख के घृणा आदि नहीं करता, क्योंकि वह शरीर आदि को नहीं देख के मुनि राजों के गुणों को देखता है। अमूढ़ दृष्टि अंग, जो सच्चे को सच्चा कहना, झूठे को झूठा मानना, जो धर्म झूठे हैं और उनको मानने वालों की प्रशंसा नहीं करना, यह अमूढ़ दृष्टि अंग है। दुखों को पहुँचाने वाले, दुखों के मार्ग रूप खोटे धर्मों में
अर्थात जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में और खोटे पंथ में खोटे मार्ग और उसमें जो स्थित है उनमें धर्म और उनमें मानने वालों में मन से प्रशंसा नहीं करना, मन से असहमति होना, शरीर से भी उनसे साथ नहीं होना, उसके कार्यों की ताली आदि बजाने का प्रशंसा करना, उनको नमस्कार करना, उनके गले में माला आदि पहनाना ऐसे कार्य नहीं करता, वचन से भी प्रशंसा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव जानता है सिर्फ जैन धर्म में ही सर्वज्ञ सच्चा मार्ग बताया गया है। अन्य धर्मों में बताया गया मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, वह संसार के कारण ही है। तो मन से वचन से काय से उनकी प्रशंसा कैसे करे? सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा नहीं करता, वह सोचता है हमको कैसे सद्मार्ग मिले, इसे कहते हैं अमूढ़ दृष्टि अंग। उपहुवन अंग, यदि कोई धर्मात्मा पुरुष हो और उसमें किसी अज्ञानता से यह किसी असमर्थता के कारण कोई दोष लग जाए तो उसके दोषों को ढकना चाहिए, अन्यथा धर्म की निंदा होती है। जो खुद शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, ऐसे मार्ग का अज्ञानी असमर्थ शक्तिहीन जीव के आश्रय से अगर कोई निंदा लगी है, उसको जो दूर करते हैं उसको उपवन अंग कहते हैं। स्थितिकरण अंग, सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से भी विचलित होते हुए धार्मियों को विद्वानों के द्वारा उनको पुनर्स्थापन करना, इसे स्थितिकरण कहते हैं। यदि कोई किसी कारण से धर्म व्रत पालन करने से हट रहा हो तो उसको पुनः धर्म में स्थित करना, यह स्थितिकरण अंग है। वात्सल्य अंग, अपने समूह के प्रति अपने साधर्मियों के साथ सरलता के साथ मायाचार रहित होते हुए मायाचार रहित उनको उनके अनुसार सम्मान करना, उनको उसी तरह का स्नेह प्रदान करना, इसे वात्सल्य अंग कहा जाता है। प्रभावना अंग, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को दूर करके अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए महात्म्य को प्रकाशित करना, यह प्रभावना अंग है। यानी प्रवचन, व्याख्यान आदि करना, स्वाध्याय आदि पढ़ाना, किताबों को पढ़ाना, जो जैन सिद्धांत के ग्रंथ है उनको पढ़ाना, यह प्रभावना अंग है, जिससे हमारे जैन धर्म का ही प्रभावना इस जग में फैले। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा गई बात है वह प्रकाशित करने का काम प्रभावना अंग से होता है। इस 8 अंगों में निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपहुवन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग में 8 लोग क्रमशः प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे अंजन चोर निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरे निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में उदयन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती नामक रानी प्रसिद्ध हुई है। पंचम उपहुवन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए हैं। छठे अंग में वारिसेन राजा स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। 7वें वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार महामुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं और 8वें प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं।
इस 8 अंग से एक अंग रहित दर्शन भी संसार परंपरा को नष्ट करने को सामर्थ्य नहीं है। जैसे एक अक्षर कम हो या मंत्र में से एक अक्षर हटा दो तो वह मंत्र जहर के वेदना को विष वेदना को नष्ट नहीं करता। विष उतारने वाले मंत्र में का एक भी अक्षर कम हो जाता तो कितना भी मंत्र सुनाओ जहर कम नहीं होगा। वैसे ही सम्यक दर्शन सहित 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो तो संसार परंपरा को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसीलिए सम्यक दर्शन पालन किया था संसार भ्रमण के क्षय के लिए, पर अंगों का पालन नहीं हुआ तो वह दर्शन आपके संसार परंपरा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव इस 8 अंगों का पालन करते ही है, करना ही चाहिए। फिर आगे लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता जो है उसका विश्लेषण आचार्य भगवान करते हैं, जिसे सम्यक दृष्टि को छोड़ना ही चाहिए। लोक मूढ़ता धर्म मानकर ऐसे कार्यों को करना जिनमें धर्म का नाम ही नहीं है। देखा देखी किए कार्य को लोक मूढ़ता कहते हैं। शास्त्र जैन सिद्धांत में जिसका उल्लेख नहीं है ऐसे कार्य करना, जो किसी ने किया हो वह देखकर ऐसे कार्य करना, यह लोक मूढ़ता है। नदी समुद्र इनमें स्नान करना और धर्म मानना, बालू और पत्थरों को ऊंचे ऊंचे ढेर लगाना उसमें धर्म मानना, पर्वत से गिरना, अग्नि में सती हो जाना, अग्नि में छलांग लगाकर खुद को जला लेना, इसे धर्म मानकर कार्यों का पालन करना, यह लोक मूढ़ता है। देव मूढ़ता अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की इच्छा सहित होकर राग द्वेष से मलिन देवताओं की उपासना पूजा की जाती है, वह देव मूढ़ता कहलाती है। मुझे धन संपत्ति चाहिए, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करो, वह हमें धन संपत्ति देंगे। बेटी की शादी करनी है, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करो। बीमारी छुटकारा पाने के लिए देवी देवताओं की आराधना करो, पूजा करो। बोली बोलो, सामान चढ़ाओ, ऐसा करने से कार्य सिद्धि हो जाएगा, ऐसा सोचकर राग द्वेष से भरे देवी देवताओं की पूजा उपासना किया जाता है, वह देव मूढ़ता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कभी भी नहीं करता। रागी द्वेषी मोही देवी देवताओं की पूजा आदि इच्छित स्वरूप फल प्राप्ति के लिए कभी भी नहीं करता। गुरु मूढ़ता जो परिग्रह सहित है, आरंभी हिंसा सहित हिंसा के कार्यों में जो लगे रहते हैं और संसार भ्रमण की कारणभूत कार्यों में लीन रहते हैं, ऐसे कुलिंगी को प्रोत्साहित करना, यह सब पाखंडी मूढ़ता जाननी चाहिए। जिसके पास मोबाइल यानी जो परिग्रह सहित है, आरंभ हिंसा सहित है, हिंसा के कार्यों में लगे रहते हैं और संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन रहते हैं, ऐसे कुलिंगियों को प्रोत्साहन आदि करना, यह पाखंडी मूढ़ता जाननी चाहिए, यानी गुरु मूढ़ता है। सम्यक दृष्टि कभी भी ऐसे लोगों की प्रशंसा आदि नहीं करता, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन आदि नहीं करता, ऐसे कुलिंगियों को प्रोत्साहन नमस्कार आदि नहीं करता। सच्चे देव जो है, जो दिगंबर साधु मुनि महाराज 28 मूलगुण का पालन करते हैं और परिग्रह से रहित हैं, आरंभ से रहित हैं और हिंसा के कार्यों से रहित हैं, यही सच्चे साधु होते हैं। सम्यक दृष्टि इनकी ही पूजा वंदना आदि करता है।
मिथ्या दृष्टियों की नहीं, कुलिंगियों की नहीं करता। कुलिंगियों की पूजा आदि करना, उनको प्रोत्साहन आदि करना, यह गुरु मूढ़ता है। फिर आगे सम्यक दृष्टि क्या करता है, तो सम्यक दृष्टि कभी भी घमंड नहीं करता। जो 8 घमंड आचार्य श्री ने बताए हैं, उस घमंड को कभी भी नहीं करता। जैसे कि ज्ञान का घमंड, पूजा का घमंड, कुल का घमंड, जाति का घमंड, ताकत का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, तप का घमंड, शरीर का घमंड सम्यक दृष्टि कभी भी नहीं करता। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऐश्वर्य, तप और शरीर का घमंड सम्यक दृष्टि कभी भी नहीं करता, कभी भी गर्व नहीं करता। सम्यक दृष्टि ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऐश्वर्य, तप और शरीर के घमंड से दूर रहता है। यदि घमंड से मद में चूर्ण होकर जो अन्य का अपमान करता है, जो धर्म में स्थित है, धर्म पालन करने वाले जीव है, उनका घमंडी होता हुआ अपमान करता है, वह अपने स्वयं के धर्म को तिरस्कृत करता है। धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। जो घमंड से धर्म का पालन करने वाले अन्य जीवों का घमंडी होता हुआ अपमान करता है, यदि कोई धर्म के पालन करने वाले जीव का अपमान करता है, तो समझना वह अपने आत्मा के धर्म का ही अपमान तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। धर्मात्मा ही तो धर्म है। इसीलिए सम्यक दृष्टि घमंड से किसी का भी अपमान आदि नहीं करता। सम्यक दृष्टि सदैव चाहता है कि पाप रुक जाए। यदि पाप रुक गया है तो अन्य संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि पाप का आश्रय बार बार हो रहा है तो अन्य और संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि पाप रुक गया है तो मुझे अन्य संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं तो व्रतों का धारण कर लूं या महाव्रतों को धारण कर लूं और किसी तरह पाप को रोक लूं, तो फिर और मुझे संपदा चाहिए ही क्यों। नहीं चाहिए। मेरी असली संपत्ति तो संवर और निर्जरा है। पाप के निरोध से संवर निर्जरा होते हैं। अन्य कोई संपत्ति है तो वह अपने आप नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पाप बढ़ रहा है। मेरी असली संपत्ति पाप को रुकाना है। संवर और निर्जरा यही असली संपत्ति है। सम्यक दृष्टि ऐसा सोचता है, इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा पाप रुक जाए ऐसे कार्य ही करते रहता है और ऐसा ही सोचता रहता है। सम्यक दर्शन की महिमा। कोई जीव सम्यक दर्शन से संपन्न हो, 8 गुणों से सहित, 25 दोषों से रहित है, लेकिन चांडाल के कुल में उत्पन्न हो, चांडाल के शरीर में उत्पन्न हो, चांडाल के शरीर में उत्पन्न होते हुए भी यदि वह सम्यक दर्शन से संपन्न है, तो जिनेंद्र भगवान उसको पूज्य कहते हैं। ये महान है ऐसा कहते हैं। जैसे भस्म के भीतर ढके हुए अंगार के समान चमक वाली है। कोई अंगार है, ऊपर राख आ गई हो, मगर उसके अंदर चमचमाहट रहती है, वैसे ही शरीर से चाहे वह चांडाल है, लेकिन उसके आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया है, तो वह आत्मा परम प्रकाश से युक्त है, परम पवित्र है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं यह पूज्य है। अगर कोई जीव चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, तो वह पूज्य है, पवित्र है, ऐसे भगवान कहते हैं। इसका मतलब सभी जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता होती है, तो वह कौन से भी कुल जाति मद में उत्पन्न हो तो भी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो वह पूज्य और प्रशंसनीय है,
पवित्र है, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। और धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी अधर्म से कुत्ता बन जाता है। अधर्म यानी पाप। जैसे किसी भी जीव की कोई भी संपत्ति होती है वह धर्म से ही होती है, और बड़े से बड़े ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं धर्म के द्वारा प्राप्त न होती हो। तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती के पद सब धर्म से ही बनते हैं, प्राप्त होते हैं। नारकी वगैरह दुर्गति के पद सारे यह पाप कर्म से ही मिलते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि सदैव धर्म कार्यों में लीन रहता है। सम्यक दृष्टि कभी भी भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव, कुआगम, कुलिंगी को प्रणाम, विनय आदि नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ पना प्राप्त होता है। ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान में सम्यक ज्ञान है और चारित्र में सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र मिथ्या है, संसार के कारण है। इसीलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में कर्णधार खेवटिया की तरह कहा जाता है। संसार से पार होना है, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन ही पाप रूपी संसार से पार करने के लिए कर्णधार या खेवटिया का काम करता है। और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धन करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के उत्पत्ति होना, स्थिर होना, ठहरना, बढ़ना और उसके फल की प्राप्ति होना। सम्यक दर्शन ना होने पर तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी और ठहरेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं और उनका फल का उदय भी नहीं होगा। बीज के अभाव में वृक्ष नहीं, वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भी नहीं। वह सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ही होता है। अगर सम्यक दृष्टि जीव निर्मोही ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन मुनि है और मोही है, वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। जो दर्शन मोह और चारित्र मोह यानी मिथ्यात्व और कषाय से सहित मुनि महाराज है, वह उनसे सर्वश्रेष्ठ सम्यक दृष्टि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। यहाँ पे अंतरंग परिणाम भाव की चर्चा विशद होती है। कोई गृहस्थ है, मिथ्यात्व रहित यानी सम्यकत्व सहित है और अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान का अनुदय है, व्रतों को धारण करने वाला है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और चारणान योग की अपेक्षा सम्यक चारित्र है, इसीलिए वह गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। जो मुनि महाराज सम्यकत्व रहित है और सम्यकत्व रहित होने के कारण अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संज्वलन चारों कषायों का उदय निरंतर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं। सम्यक दर्शन कल्याण रूप है और मिथ्यात्व अकल्याण रूप है। सम्यक दर्शन के समान, सम्यक दर्शन के समान तीनों लोकों में और तीनों लोकों में भी कल्याण रूप कुछ भी नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन के समान तीनों लोकों में कल्याण रूप दूसरा कुछ भी नहीं है। मिथ्यात्व के समान प्राणियों को अन्य कोई कल्याण रूप नहीं है। तीनों लोक में और तीनों लोक में भी, तीनों कालों में भी सम्यक दर्शन के समान कल्याण रूप कुछ भी नहीं। कल्याण रूप है तो सम्यक दर्शन ही है। मिथ्यात्व के समान शरीरधारी अर्थात प्राणियों के लिए अकल्याण रूप अन्य नहीं।
तीनों लोक में तीनों कालों में सम्यकत्व ही कल्याण रूप है। अकल्याण रूप है तो वह मिथ्यात्व ही है। जीव का कल्याण करना चाहते हो तो सम्यकत्व को प्राप्त करो। इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वह सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यकत्व सहित मरण करते हैं, ऐसे जीव नरक, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करते। यह सम्यकत्व की महिमा है। ये जान लीजिए क्यों सम्यकत्व परिधान करना चाहिए, सम्यकत्व क्यों होना चाहिए। क्योंकि सम्यकत्व होने से नरक, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री पर्याय को वह सम्यक दृष्टि जीव फिर प्राप्त नहीं होता। नीच कुल में पैदा नहीं होता, क्षुद्रों में पैदा नहीं होता, विकलांग नहीं होता, अल्पायु नहीं होता। थोड़ी आयु वाले कुछ भी समय 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने ऐसे आयु नहीं होती, वह दीर्घायु होता है। सम्यक दृष्टि जीव वह दरिद्रपना, गरीबपना को प्राप्त नहीं करता। वह व्रत रहित हो तो भी इन सब को प्राप्त नहीं होता। व्रत न हो, सिर्फ सम्यक दर्शन सहित मरण करने वाला जीव नरक, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री पर्याय, दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु, दरिद्री, गरीब इस पर्यायों में जन्म नहीं लेता। पर सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बंध हुआ हो तो उसे जिस गति का आयु बंध हुआ है, उस गति का उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। सम्यकत्व सहित आयु बंध बांधेगा तो वह स्वर्ग में ही उत्पन्न होगा, स्वर्ग में ही जन्म लेगा। सम्यक दर्शन सहित जिसने आयु बंध किया है, वह नरक, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री पर्याय, दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु, दरिद्री इस पर्याय में जन्म नहीं लेगा, क्षुद्रों में जन्म नहीं लेगा, नीच कुल में पैदा नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव सम्यकत्व सहित आयु बंध करके मरण प्राप्त किया तो वह जहाँ भी उत्पन्न होता है वहाँ उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। राजे, महाराज, सेठों के यहाँ उत्पन्न होता है, जन्म होता है। महान पुरुषार्थी होता है, वह चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसा महान होता है। उसका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, इसीलिए कि वह पुरुषार्थी होता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, वह उसके भी सभी पर्यायों से युक्त होता है। वह ऊपर बताए गए उचित जन्म लेता है। दृष्टिजीव मरण करके मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। राजे, महाराज, सेठों के यहाँ उत्पन्न होता है, महापुरुषार्थी होता है, वह चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसा महान होता है। कोई जीव सम्यकत्व सहित आयु बंध करके मरण करता है तो 8 रुधियों की बहुतायत होने से संतुष्ट होता है। मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होता है तो 8 रुधियों की बहुतायत होने से संतुष्ट होता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में जब उत्पन्न होता है तो उसे जन्म से ही 8 रुधियाँ प्राप्त होती है। 8 रुधियों के सहित होने के कारण बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं। जिनमें दर्शन की विशेषता अर्थात जो सम्यक दृष्टि देव है वे विशेष या उत्कृष्ट सुंदरता से सहित होते हैं। उनका सारा शरीर बहुत सुंदर होता है।
देवता अप्सरा देवांगना के सभा में बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेते रहते हैं। जिनेन्द्र के भक्त जो सम्यक दृष्टि जीव बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेते रहते हैं। स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों की प्रथम 4 रुतियाँ होती है। अनिमा अपने शरीर को अणु के बराबर बनाने की सामर्थ्यता इस रुति में होती है। महिमा शरीर को सुमेरु पर्वत जैसा लंबा चौड़ा बनाने की सामर्थ्यता इस रुति में होती है। गरिमा शरीर को भारी बनाना, वजनदार बनाना, शरीर को ऐसा भारी बनाना, एक तराजू में उन अणु के समान शरीर रख दो और दूसरी तरफ करोड़ों टन वजन रख दे, फिर भी वह शरीर का तराजू ना उठे, ऐसी गरिमा रुद्धि। उसके साथ लगिमा ऐसा शरीर बनाए जो रुई कापूस के से भी हल्का हो, रुई से भी हल्का हो जाए। यह 4 रुतियाँ सभी देवों में पाए जाते हैं, पर विशेष आगे की 4 रुतियाँ सहित सम्यक दृष्टि जीव जो मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होता है, उसे लगिमा ऐसा शरीर बनाए जो प्राकम्य पानी में पृथ्वी में पानी की तरह चलने का सामर्थ्य होना। प्राप्ति यहाँ बैठे बैठे सूर्य को छू लेना ऐसा सामर्थ्य होना। शित्व जो देखे वह सही जाना, सबको वश में करने की शक्ति होती है। ईशित्व जो देखे वह उनको महान माने ऐसा सामर्थ्य होता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके मनुष्य गति में भी उत्पन्न हो जाए तो वह उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। राजे महाराजे सेठों के यहाँ जन्म लेता है, उसका जन्म होता है, महान पुरुषार्थी होता है, जैसे 63 साल का पुरुष आदि, वह चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले ऐसे महान होता है। और उसके साथ सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जाए, जन्म ले तो वह जन्म से ही 8 रुतियों के सहित होने के कारण बहुत संतुष्ट रहता है, बहुत आनंद में रहते हैं। जिनमें दर्शन की विशेषता अर्थात जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वे विशेष या उत्कृष्ट सुंदरता से सहित होते हैं। उनका सारा शरीर बहुत सुंदर होता है। वह देव देवता अप्सरा देवांगना के सभा में बहुत काल तक वह स्वर्ग में आनंद लेते रहते हैं। जिनेन्द्र देव के भक्त जो सम्यक दृष्टि जीव बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेते रहते हैं। और जब सम्यक दृष्टि देव मर कर मनुष्य गति में पैदा होता है तो वह कैसा होता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर सम्यक दृष्टि देव मर कर के मनुष्य में पैदा होता है तो चक्रवर्ती वगैरह उच्च पदों को प्राप्त करता है, अर्थात नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी होता है। समस्त भूमि मतलब पूरे भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती स्वामी होता है, जो चक्र को यानी सुदर्शन चक्र को वह चलाने में सामर्थ्यता रखता है, जिसका दर्शन स्पष्ट हो गया है, जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, अर्थात उस जीव को वह क्षत्रिय राजा के मुकुट के ऊपर जो कलंग लगी है उससे अपने चरणों को पूजवाने वाला होता है, यानी चक्रवर्ती होता है। मुकुटबद्ध राजा
जो क्षत्रिय राजा मुकुटबद्ध होते हैं वह उनको नमन करते हैं, वह राजा उनके चरणों में झुक जाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती पद को वह स्वर्ग से सम्यक दृष्टि जीव मर करके उत्पन्न हो जाता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शलाका पुरुष होते हैं, जो 63 शलाका पुरुष होते हैं वह मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनमें चक्रवर्ती का नाम भी आता है। इन शलाका पुरुषों में ही सम्यक दृष्टि पैदा होता है। चक्रवर्ती पद मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इसमें सम्यक दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। इसके साथ सम्यक दृष्टि जीव मरण करके देवता, भवनत्रिक, मनुष्य, इनके पतियों के द्वारा अर्थात देवों के स्वामी इंद्र, असुरों के स्वामी धरणेन्द्र, मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती, इनके द्वारा और मुनियों के पति यानी गणधर उनके द्वारा भी वंदित है। चरण कमल जिनके अर्थात जिनके चरण कमलों की वंदना पूजा देवेंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती आदि और गणधर आदि के द्वारा की जाती है, ऐसे तीर्थंकर पद को भी सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करता है। जिसने अपनी सम्यक दृष्टि माने सिद्धांत मजबूत बना लिया है, अर्थात पवित्र सम्यक दृष्टि जीव धर्म चक्र को धारण करने वाले और संपूर्ण लोक को शरण देने वाले तीर्थंकर भी होते हैं। तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि ही होते हैं और उसके साथ सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बुढ़ापा रहित, रोग रहित, उसका नाश यानी क्षय न होता, किसी प्रकार की वहाँ सुख में बाधा नहीं है, शोक भय और शंकाओं से रहित है, मोक्ष में सुख और ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त होता है, उनका उत्कृष्ट वैभव होता है, सम्यक समस्त मलों से रहित होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही होता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान और चारित्र से पहले सम्यक दर्शन को ही रखा गया है। सम्यक दर्शन के सहित जो जीव है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और एक बार मोक्ष जाने वाला जीव पुनः जन्म नहीं लेता। जैन धर्म मानता है जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ है वह जीव फिर से जन्म नहीं लेता। जिनके कर्म ही नष्ट हो गए तो वह जन्म मरण का क्या काम। इसीलिए इस श्लोक में अक्षय यानी नाश नहीं होता, यानी एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया तो पुनः जन्म मरण का फेरा नहीं होता। जहाँ पे मोक्ष प्राप्त कर लिया, जहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के बाद उत्पन्न होता है जीव, वहाँ से कभी भी किधर भी नहीं जाएगा। वहाँ के अनंत सुखों का भोगी भोगता ही रहेगा। उसका जन्म मरण का फेरा भी नष्ट हो गया है। मतलब मोक्ष जाने के बाद पुनः जन्म मरण नहीं होगा। और अनंत सुख, अव्याबाध सुख, यह दो अलग अलग प्रकार हैं। अरहंत के अनंत सुख होते हैं, सिद्धों के अव्याबाध सुख होते हैं। आत्मा के सुख गुण का घात करता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म नष्ट हो गया तो अनंत सुख प्राप्त हो गया। लेकिन अरहंत भगवान के असाता वेदनीय कर्म है, वह असाता वेदनीय कर्म अरहंत भगवान के सुख में थोड़ा भी बाधक नहीं होता, फिर भी सुख का घात या बाधा तो करता ही है। असाता वेदनीय कर्म है यानी वह 11 परिशह भी है। अरहंत भगवान के सुख में बाधा नहीं होती, फिर भी असाता वेदनीय है। इसीलिए अरहंत भगवान के अनंतानु सुख है। असाता वेदनीय नष्ट हो गया है
और सिद्ध पद प्राप्त हो गया है। अब अव्याबाद सुख यानी रंच मात्र सुख में बाधा नहीं है, ऐसा सुख मोक्ष जाने वाले जीव को प्राप्त होता है। और मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला जीव मल रहित, गंध रहित, अपवित्रता रहित कर्म मल यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म 3 है। भाव कर्म रोग द्वेष आदि परिणाम, 9 कर्म का मतलब शरीर सिद्ध भगवान जो होते हैं उनके 8 कर्म नष्ट हो गए, यानी द्रव्य कर्म नहीं। राग द्वेष नष्ट हो गया यानी भाव कर्म नहीं, और शरीर भी नहीं तो 9 कर्म भी नहीं होगा। इसीलिए मोक्ष विमल यानी तीनों मल से रहित है। इस तरह सम्यक दृष्टि जीव मरण करके मोक्ष प्राप्त को कर लिया तो उसे इतने सुख का प्राप्ति हो जाता है जो कभी भी खत्म ही नहीं होता, और वहाँ पे उत्पन्न होने के बाद फिर से जन्म मरण भी नहीं होता। तो यह पे सम्यक दृष्टि जीव मरण करके वह अपरिमित प्रतिष्ठा वाला देवेंद्र की समूह के महिमा को वह सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। पृथ्वी के राजाओं के मस्तिष्क से पूजनीय अर्थात चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है। सारे लोक में हलचल मचा देने वाले ऐसे धर्मेंद्र यानी तीर्थंकर पद को भी सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करता है। वह सम्यक दृष्टि जीव भव्य जीव मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। राजे महाराजे सेठ उनके यहाँ उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, महान पुरुषार्थी होता है, वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। 8 देव स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न होते ही, जन्म लेते ही 8 ऋतुओं से सहित होता है। और मनुष्य गति में भी उत्पन्न हो जाए तो वह चक्रवर्ती वगैरह उच्च पदों को प्राप्त करता है। नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी होता है। समस्त भूमि मतलब पूरे भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती स्वामी होता है। 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। उसके साथ ही सम्यक दृष्टि जीव मरण करके तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करता है, और तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके अपरिमित प्रतिष्ठा वाली देवेंद्र की समूह के महिमा को वह सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। पृथ्वी के राजाओं के मस्तिष्क से पुनर्जित अर्थात पूजनीय अर्थात चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करता है। सारे लोक में हलचल मचा देने वाले ऐसे धर्मेंद्र यानी तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेता है, और उसके साथ वह सम्यक दृष्टि भव्य जीव मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। इतना सामर्थ्य इस सम्यक दर्शन में है। और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पे श्रद्धा न करना, यह सम्यक दर्शन है। सच्चे देव 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं। सच्चे शास्त्र जो अरिहंत भगवंतों ने कहा उसे गणधरों ने सुना, और मुनियों ने लिखा हुआ जो शास्त्र है वही सच्चा शास्त्र है। और सच्चे गुरु जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा रखते नहीं,
आशा से रहित है, पंचेंद्रिय विषयों में किसी की उनकी कोई वांछा नहीं, पंचेंद्रिय विषयों की बिल्कुल अधीनता नहीं, जो आरंभ से रहित है, जो परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लीन होते हैं, ये सच्चे गुरु है। इनको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन सहित 8 अंग सहित यानी निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपवन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, इन 8 अंग से सहित होते हैं। 3 मूढ़ताओं से रहित होते हैं, जो लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, इनसे रहित होते हैं। और 8 घमंड से भी रहित होते हैं, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, सौंदर्य, तप और शरीर, इसके घमंड कभी भी नहीं सम्यक दृष्टि करते। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पे जैसा है वैसे ही श्रद्धा करता है, उसके साथ 8 अंगों से सहित होता है, 3 मूढ़ताओं से रहित होता है, 8 घमंडों से रहित होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।